अधिकार रखने वाले उस डॉलर को जिसकी सत्ता को चुनौती देने की आज तक दुनिया की किसी भी शक्ति ने कोशिश नहीं की थी। भारत ने अब वह कर दिया है जिससे अमेरिका की पुश्तें हिल चुकी हैं, डॉलर की नींव हिल चुकी है। खबर इस वक्त जो सामने आ रही है उसने न सिर्फ अमेरिका के पेंटागन व्हाइट हाउस बल्कि यूरोपियन यूनियन सहित अमेरिका के समर्थक देशों की जड़ें हिला दी हैं। भारत ने अमेरिका के साथ वो कर दिखाया है जिस बात का अंदाजा अमेरिका को जरा सा भी नहीं था। अमेरिका को कभी नहीं लगा था कि उसके डॉलर को चुनौती देने के लिए दुनिया में कोई देश सामने भी आएगा। जिस डॉलर को चुनौती देने से चीन तक घबरा रहा था, रूस तक जिसका सामना नहीं कर रहा था, लेकिन अब भारत ने वह कर दिखाया है जिसके चलते दुनिया भर के 45 से ज्यादा देश अमेरिका के खिलाफ उतर चुके हैं। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उस खबर के सामने आने के साथ ही न सिर्फ इसका इम्पैक्ट शुरू हुआ है बल्कि अमेरिका के शेयर मार्केट ध्वस्त हो चुका है। एक एयर होस्टेस अपने कपड़े उतारने वाली थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो लड़का उसे पसंद करता था वो बल्कि अमेरिका के शेयर मार्केट ध्वस्त हो चुका है। जी हां, इस वक्त अमेरिका के शेयर मार्केट में ऐसी मंदड़ियां देखी गई हैं जो अब तक के इतिहास में अमेरिका के शेयर मार्केट में कभी भी शामिल नहीं हुई है, जिसके चलते दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अमेरिका के इस शेयर मार्केट से बुरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। वो इन्वेस्टर्स जो अब तक अमेरिका के शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को सबसे अधिक सुरक्षित मान रहे थे, अब वही शेयर धारक अमेरिका से अपने शेयर्स को वापस निकालना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत ने जो किया है उसके चलते अब अमेरिका के डॉलर की दुनिया भर में लिमिटेशन शुरू हो उठी है। दरअसल अब अमेरिकी डॉलर को एक्सेप्टेबल करेंसी से भारत ने बाहर कर दिया है, यानी कि अब दुनिया भर में भारत जो ट्रेड करने जा रहा है उसमें भारत डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा दुनिया के तमाम देशों के साथ। और ये ट्रीटीज लगभग भारत ने 45 देशों के साथ मिलकर के साइन कर ली है। और ये ट्रीटी किस कदर से साइन हुई है और 45 देश किस कदर से अब अमेरिकी डॉलर पर हावी पड़ चुके हैं, क्या है इस वक्त पूरी खबर। क्योंकि भारत का यह आर्थिक बम साफ कर चुका है कि अब भारत का आने वाले समय में और दुनिया के तमाम देशों से जो व्यापार है वो बिना डॉलर के व्यापार होने जा रहा है। जिस सत्ता को लेकर के अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान था, भारत ने उसी सत्ता की रीढ़ पर वह हमला किया है जिसके चलते अमेरिका तिलमिला उठा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस, पेंटागन, तमाम जगहों पर इस वक्त लगातार शेयर मार्केट के क्रैश होने की जानकारी तेजी से फैल रही है। तो साथ साथ इसको सुधारने को लेकर के भी लगातार अमेरिकी इकोनॉमिस्ट बात भी कर रहे हैं। दरअसल भारत ने क्या कर दिया है इन पिछले 4 दिनों के अंदर जो अमेरिका को जरा सा भी अंदाजा नहीं लग सका, जानेंगे इस वीडियो में। और किस कदर से ये एक्सेप्टेबल करेंसी से आउट किया गया है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रह, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा जब भी दुनिया भर में किसी देश से ट्रेड का नाम आता है तो एक दिमाग में एक ही चीज आती है, डॉलर। क्योंकि अब तक वास्तव में देखा जाए तो दुनिया भर का 90% जो व्यापार था वो डॉलर में हो रहा था, लेकिन एक्सेप्टेबल करेंसी के रूप में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज भी डॉलर को ही किया जा रहा था। लेकिन अब जो भी हो, लेकिन भारत ने वो कर दिया है जिसके चलते अब चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो या फिर यूरोप हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर अब राजा नहीं रहा है। लेकिन आज के बाद डॉलर की बादशाहत को भारत ने चकनाचूर करने का काम किया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है, डॉलर अब एक्सेप्टेबल करेंसी से बाहर हो गया है। और यह एक्सेप्टेबल करेंसी से बाहर होने का साफ मतलब यह है कि अकेले भारत तो यह नहीं कर सकता है, इसके साथ ही लगभग 45 देशों ने इस पर अपनी फाइनली मोहर लगा दी है। यानी कि 45 देश भारत के साथ खड़े हो चुके हैं, जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन, रूस सहित ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साथ ही अफ्रीका के लगभग 11 देश और इसमें यूरोपियन यूनियन के भी कुछ देश शामिल हो उठे हैं। और इस चीज के सामने आने के साथ ही अमेरिका में भीषण जो स्थिति है वह डॉलर को लेकर के उठ खड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही यह चीज सामने आई है अमेरिका का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर चुका है। अमेरिका के शेयर मार्केट में इतनी तेजी से गिरावट अब तक के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई है और देखी भी क्यों जाएगी, क्योंकि इस तरह से अमेरिका के डॉलर को लेकर के पहली बार वर्ल्ड में बॉयकॉट की कंडीशन देखी जा रही है। जी हां, अगर कहा जाए तो सीधे तौर पर एक्सेप्टेबल करेंसी से बाहर होने का मतलब यह है कि अमेरिकी के डॉलर को बॉयकॉट किया जा रहा है। और बॉयकॉट करने वाले कोई और देश नहीं है,
इसमें सबसे ज्यादा वो देश शामिल हैं जो सबसे ज्यादा उत्पादक और सबसे बड़े देश के रूप में शामिल हैं, चाहे रूस हो, चीन हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ एशिया के देश हो या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो। ये सब कोई अमेरिका के ट्रंप के जो टैरिफ है उसकी मार झेल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ जड़ रहा है और यह देश भी उसी टैरिफ के भुक्तभोगी हैं जिन्होंने अब जाकर के अमेरिका के खिलाफ भारत के साथ अलायंस में खड़े हो चुके हैं। ये अलायंस किसी और को लेकर के नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर की सत्ता को उखाड़ने का सबसे बड़ा अलायंस भारत में बनने जा रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया है बल्कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे अमेरिका की वॉल स्ट्रीट का दबदबा पूरी दुनिया में दबता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी डील भारत के साथ होगी, यानी कि एक तरफ भारत दुनिया के साथ एफटीए कर रहा है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अमेरिकी के शेयर मार्केट को भी रीढ़ पर हमला कर चुका है। अमेरिकी की इकोनॉमिक के लिए अब तक के इस डे को इकोनॉमिक ब्लैक डे कहा जा रहा है। अमेरिका में इस दिन को इकोनॉमिक ब्लैक डे के रूप में घोषित किया गया है। कहा गया है वॉल स्ट्रीट को हिलाकर रखने वाली यह अफरा तफरी इससे पहले अब तक लगभग 30 दशकों पहले अमेरिका में देखी गई थी, जब अमेरिका कई चीजों में उलझा हुआ था। खैर, इंडिया हैज चेंज्ड गेम फॉर एवर और भारत ने वास्तव में यही कर दिखाया है। एक बार फिर से इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में इंडिया अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो उठा है। ये दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने वाला ऐतिहासिक मोड़ कहा जा रहा है। अब भारत सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि इकोनॉमिक की सुपर पावर के रूप में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के आरबीआई के लिए इसको सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के आरबीआई ने न सिर्फ दुनिया भर के तमाम देशों से संपर्क साधा बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों के साथ जो उनकी ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर भी मेजर चेंज को लेकर के वकालत की है। आरबीआई का कहना है कि अब भारत को और पूरी दुनिया को वो वक्त आ गया है जब डॉलर को रिकॉग्नाइज जो करेंसी है उसकी लिस्ट से डाउनफॉल कर देना चाहिए और ऐसा ही हुआ है। भारत ने अब साफ किया है कि जो देश अब इसमें शामिल हो चुके हैं उन देशों के साथ भारत या फिर वह देश अगर आपस में भी ट्रेड करेंगे तो इसका साफ मतलब यह है कि उन देशों के बीच में आपस में होने वाले ट्रेड में डॉलर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि चीन और भारत के बीच में होने वाला जो भी ट्रेड होगा वह अब डॉलर में नहीं बल्कि भारत की इंडियन करेंसी रुपए में और चीन की खुद की करेंसी रेनबेनबी के बीच होने वाला है। साथ ही अगर बात करें रूस के साथ तो यही ट्रेड भारत के रुपए और रूस की रूबल में होगा। और ऐसे ही बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे साउथ ईस्ट नेशन कंट्रीज जिनके साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार है उन देशों के साथ ऐसा ही होने वाला है। वहीं अगर बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज जो अब तक भारत के साथ सबसे ज्यादा हक में क्रूड ऑयल के रूप में खड़े हुए थे वो अफ्रीकन कंट्रीज एक बार फिर से सामने आ चुके हैं। जाम्बिया, अंगोला सहित कई सारे ऐसे देश हैं जो अब तक भारत को क्रूड ऑयल की कच्ची मात्रा जो कम दामों में थी वो मुहैया करा रहे थे। अब इसका आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। भारत ने साफ किया है कि भारत अपने फार्मास्यूटिकल्स के लिए इन देशों के मार्केट में सबसे बड़ा हब क्रिएट करेगा। न सिर्फ इन देशों में हब क्रिएट करेगा बल्कि इन देशों की जरूरतों को उन्हीं देशों में कंपनियां खोल के इंडिया पूरी करने जा रहा है। यानी इंडिया अब मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड से जितना कमाते हैं ना, यूट्यूबर्स एक वीडियो बना के उससे ज्यादा कमा लेते हैं। इसलिए मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगा। अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भी भारत ताबड़तोड़ यह कदम उठा रहा है और अमेरिका के खिलाफ उठाया गया भारत का यह कदम कहीं ना कहीं अमेरिका की रीढ़ को सीधा अटैक कर चुका है। कहा यह जाए तो कुछ गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो खुद अमेरिका को गिराने वाली है। डॉलर के प्रभाव को खत्म करने की तैयारी जो भारत ने यह वीणा उठाया है, वास्तव में यह वीणा लॉजिकल है और हो भी क्यों ना, जब कई देश इससे त्रस्त हैं तो सीधी सी बात है दुनिया भर के देश अब डॉलर्स को नकार करने की तैयारी में है। सीधे तौर पर कहा जाए तो अमेरिका जिस सबसे बड़ी पावर के दम पर पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ की घोषणा कर रहा है वो है डॉलर।
और जब डॉलर ही रिकॉग्नाइज करेंसी के रूप में भारत नहीं मानेगा, इसका साफ मतलब यह है कि भारत जिन देशों के साथ अब व्यापार करेगा उसमें डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। और ऐसा अगर लगभग 45 देश कर चुके हैं तो आप खुद समझिए कि ये वो भी 45 देश हैं जैसे चीन, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ये वो देश हैं जो दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले देश हैं। और अगर यही देश डॉलर को छोड़ रहे हैं तो सीधे तौर पर डॉलर की कीमत में भीषण कटौती देखने को मिलेगी। कहा यह जा रहा है कि अब तक जब तक आप यह खबर सुन रहे हैं तब तक 0.3 आधार बेसिस अंक की कटौती डॉलर में हो चुकी है, यानी कि गिरावट दर्ज की गई है डॉलर में। लेकिन यह गिरावट अभी थमने का नाम नहीं लेने वाली है। डॉलर में और भीषण कटौती और भीषण गिरावट देखने को मिलेगी और इसका असर सीधे तौर पर डॉलर पर ना देख के अमेरिका के शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा। अमेरिका के उन इन्वेस्टर्स पर देखने को मिलेगा जो अब तक डॉलर को सबसे ज्यादा सेफ मानते हुए अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे। वह लोग अब वहां से सीधे निकलना शुरू हो चुके हैं। खैर, जब आप यह खबर देख रहे हैं उस वक्त भारत के शेयर मार्केट में बेतेजी से उछाल भी देखा गया है। और यह सब कुछ इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग जब 45 देशों के अलायंस के साथ इंडिया ने यह कदम रखा है, उसके बाद से ही दुनिया भर में जैसे ही यह खबर फैल रही है, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया तीव्र कर रहे हैं। और यह प्रतिक्रिया तीव्र हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत का इस पर सीधा इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। और अगर कहा जाए तो सीधे तौर पर भारत जिस कदर से अब पूरी दुनिया के सामने यह कदम रखा है, यह एक बहुत ही संगठित और सुसाध्य कदम होगा डॉलर। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे नहीं बचाएंगे, क्योंकि आरबीआई का यह पूरा का पूरा प्लान बहुत सॉलिड है। आरबीआई ने कहा है कि अब हम स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को भी दिनों दिन धीरे धीरे करके रिप्लेस करेंगे। और इसे रिप्लेस करने वाली जो पेमेंट सिस्टम है उसका नाम भी आप जानकर खुशी से झूम भी उठेंगे और चौंक भी जाएंगे। दरअसल इसका नाम है यूपीआई। जी हाँ, इंडिया का वो यूपीआई जो अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कई गुना ज्यादा फास्ट है। अगर कहा जाए तो अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में लगभग 6 से 8 घंटे तक लग जाते हैं बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन में, लेकिन वहीं यूपीआई बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो या फिर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन, इसमें महज कुछ 1 सेकंड का ही समय लेता है। यानी कि सीधे तौर पर भारत का यूपीआई वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग के रूप में काम कर रहा है। दुनिया के लगभग 12 से ज्यादा देश इसे पहले ही अपना चुके हैं, लेकिन अब इस अलायंस में शामिल होने वाले 45 देश भी इस यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एग्री करने जा रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम में अब अमेरिका के पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट की जगह भारत का अपना यूपीआई पेमेंट सिस्टम नंबर 1 पर आने जा रहा है। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि एक तरफ अमेरिका का जो डॉलर है वह दुनिया भर के आधे से ज्यादा देशों ने खारिज कर दिया है, और इस बीच में भारत इस सब के बीच में सामंजस्य की स्थिति बना रहा है। भारत का यह भी कहना है कि आने वाले समय में हम डॉलर की जगह पर किसी एक ऐसी नई करेंसी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि दुनिया में वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगी। और इस करेंसी को अगर भारत और रूस, चीन जैसे तमाम देशों का सपोर्ट मिल जाता है तो सीधे तौर पर यह अमेरिका को बीट करने में चंद दिनों का समय भी नहीं लेने वाली है। यानी कि भारत ने सीधा अमेरिका की बादशाहत पर हमला कर दिया है। अमेरिका की तरह टूचिए फैसले भारत ने अब तक नहीं लिए हैं। अमेरिका ने भारत पर पहले 25 फिर 50% टैरिफ और अब 225% तक बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन भारत अब तक इस मामले में चुप था। लेकिन अब भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है वह अमेरिका की रूह कपा देने वाली है, और ऐसा ही भारत कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है भारत अमेरिका के साथ अपने कई सारे ट्रेड पर बड़े डिफरेंट फैसले ले रहा है। भारत अब तक अमेरिका के साथ कई सारी डिफेंस ट्रीटीज जो साइन किया था, उन ट्रीटीज, उन डील्स पर भी भारत पीछे हट रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ वो कई सारी डील को अब नेगोशिएट करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। अमेरिका के साथ भारत की चॉपर्स डील कहां, ये जा रहा था F-35 को लेकर के कुछ सकारात्मक कदम बढ़े थे उन्हें पर भी, और साथ साथ भारत ने सबमरीन से लेकर के जुड़ी कई सारी डीलें की थी, जिन पर अब भारत ने अमेरिका के साथ इन डीलों को कैंसिल कर दिया है। यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक तरफ तो आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भारत रूस से सहयोग ले रहा है, तो वहीं भारत अमेरिका को अब इससे दरकिनार भी करना शुरू कर चुका है। और इस बात का असर साफ तौर पर अमेरिका के शब्दों में भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका भारत के इन फैसलों से बौखलाया हुआ है। अमेरिका का असर इस बात से साफ झलक रहा है कि वो भारत के ऊपर
लगातार टैरिफ की बढ़ाने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर भारत ने अपनी इन सभी चीजों पर बदलाव नहीं किया तो टैरिफ और स्ट्रांग हो जाएंगे। करके देख लो, यह भी करके अमेरिका देख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भारत को अब, क्योंकि भारत ने एक वर्ल्ड वाइड मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। भारत ने उन देशों पर भी अपनी पहुंच बना ली है जिन देशों पर अब तक भारत अपनी पहुंच बनाने से कतरा रहा था। और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए